गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रगति जिसका लक्ष्य हो, सेवा जिसकी भावना हो, बुजुर्गों का आशीर्वाद जिसके पास हो, दृढ़ निश्चयी और योग्य जिनके साथी हो, ख्वाबों को हौसला देने वाली जिसकी जीवन संगिनी हो, कर्मयोगी पुत्र प्रगति रथ के सारथी हो और आम जन के सिर पर छत देने की जिसकी मंजिल हो, इस अनमोल संपत्ति से जिसकी झोली भरी हो, सौभाग्य जिसके संग चलने को लालायित रहता हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए वक्त भी थोड़ा मेहरबान हो ही जाता है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये कहानी है राकेश गोयल की। देखने में तो बहुत ही साधारण व्यक्तित्व, लेकिन इतनी सारी खूबियों की बादशाहत चंद लोगों की तकदीर में ही लिखी जाती है। कुछ ही वर्षों में रियल एस्टेट की दुनिया में अपना नाम बनाने वाले अरिहंत ग्रुप के चेयरमैन हैं राकेश गोयल। 27 जनवरी 1965 में हरियाणा के सोनीपत जिले में इनका जन्म हुआ था। राकेश गोयल को सेवा और संस्कार की शिक्षा मिली इनकी दादी से और कड़ी मेहनत करने की सीख इन्हें दादाजी ने दी। दादाजी ने पोते की कल्पनाओं को उम्मीद से जोड़ा और पिता ने बचपन से ही व्यापार की बारीकियों का ज्ञान दिया। पिता ने व्यापार में ईमानदारी और निष्ठा का पाठ पढ़ाया और मां ने परिवार को एक सूत्र में बांधे रखने के संस्कार दिए। आज भी जब कभी राकेश गोयल पारिवारिक परिस्थितियों को समझ नहीं पाते हैं तो मां की सलाह इनके जीवन की राह को आसान बना देती है। दूसरी ओर इनकी पत्नी रीना ने भी राकेश गोयल की सच्ची जीवन संगिनी बनकर जिंदगी के सफर को खुशनुमा बना दिया। रीना का जन्म हरियाणा के पानीपत में 19 अक्टूबर 1968 को हुआ था। इनका बचपन पंजाब के तरन तारण में बीता। 21 मई 1989 को दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी की रहने वाली सुंदर और होनहार रीना उनकी जीवन संगिनी बनी। कहा भी तो गया है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। राकेश गोयल की सफलता के पीछे भी रीना गोयल का पूरा जीवन समर्पित है। बिजनेस परिवार की होने की वजह से रीना गोयल अपने पति राकेश गोयल का न सिर्फ परिवार अच्छी तरह संभालती है बल्कि उनके बिजनेस में भी अच्छी सलाहकार साबित हुई हैं। शादी होने के बाद ही राकेश गोयल ने अरिहंत ग्रुप की स्थापना की और आज ग्रुप को बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया है। रीना ने अपने काबिल पति के ख्वाबों को समझा, उनके लक्ष्यों को हवा दी तो उनके लिए अपनी मंजिल को हासिल करना और भी आसान हो गया। जिस मुकाम पे हम लोग जयपुर आए थे 90 में शादी के बाद, तब हम लोग बहुत एक नॉर्मल उस पे आए थे, लेकिन आज मेरे पति ने जो तरक्की की है और साथ साथ फैमिली को पूरा टाइम दिया है, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पति हर तरीके से मैनेज करके चलते हैं। सब परिवार को भी पूरा टाइम देते हैं, बिज़नेस को पूरा टाइम देते हैं। अपनी मदर के लिए भी इनके मन में बहुत इमोशंस है, मदर की हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, और दिल से बहुत अच्छे हैं, दिल से सोचते हैं हर चीज़ के लिए। वेरी इमोशनल मैन, बहुत ज़्यादा
परिवार के साथ जुड़ के चलते हैं और सब दोस्तों के साथ मस्ती करना, घूमना फिरना इनको बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि हम सब लोग साथ मिलजुल कर रहें, बड़ों का आशीर्वाद हम लोगों पर हमेशा बना रहे। राकेश गोयल अरिहंत ग्रुप की स्थापना के बाद 2011 में मानसरोवर में ग्रुप का सबसे पहला प्रोजेक्ट अरिहंत हाइट लॉन्च हुआ। 2012 में अरिहंत ग्रुप ने अलग अलग जगह पर 4 प्रोजेक्ट लॉन्च किए। मानसरोवर में डायनेस्टी, टोंक रोड पर श्री कृष्ण हाइट, अंबाबाड़ी में श्री कृष्णम रेजिडेंसी और अजमेर रोड पर अरिहंत साईं रेजिडेंसी। 2013 में टोंक रोड स्थित भीलवा में अरिहंत लीगेसी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इन प्रोजेक्ट के अलावा अरिहंत ग्रुप के 2 टाउनशिप प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिनके नाम हैं अरिहंत बैंक ऑफिसर्स कैंपस और अरिहंत बैंकर्स एनक्लेव। हालांकि राकेश के पिता की इच्छा उन्हें बैंक में नौकरी कराने की थी, पर राकेश की मंजिल तो कुछ और ही थी। उनका बचपन बहुत ही साधारण ढंग से गुजरा। 3 भाइयों में एक बहन में सबसे बड़े थे, इसलिए परिवार में हर काम के लिए जिम्मेदारी भी इनकी ही रही है, जिसे इन्होंने बखूबी निभाया और आज इनके भाइयों और बहन का परिवार पूरी तरह से खुशियों से भरा है। रीना मेरी धर्मपत्नी, मेरी जीवन संगनी, मेरे हमदम, मेरे दोस्त के लिए सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। वाकई रीना मेरे पल पल दिल के पास तुम रहती हो, तुम रहती हो, तुम रहती हो। 1985 में सोनीपत के हिंदू कॉलेज से बीकॉम पास करने के बाद वो निकल पड़े अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने, उन सपनों की खोज में जो उन्होंने बचपन में देखे थे। कहने को तो राकेश और रीना की ये अरेंज मैरिज ही थी, लेकिन इन दोनों की आपसी समझ और एक दूसरे के प्रति बेइंतहा मोहब्बत को देखकर कोई भी यही कहेगा कि ये लव मैरिज ही थी। राकेश को रीना पसंद आ गई थी और रीना को राकेश। दोनों के बीच प्रेम की एक मजबूत डोर बन गई थी। प्यार महज 2 दिलों में धड़कता एहसास नहीं, प्यार तो वो है जिसकी कशिश मरते दम तक साथ रहती है। प्यार भरे पल और एक दूसरे को अपनत्व की मिठास देते हुए 2 साल बीत गए और इनके घर में आया इनका बड़ा बेटा ऋषभ। इनके परिवार में ऋषभ के आने के बाद उनकी खुशियां दुगनी हो गई। इनके बीच प्रेम का रिश्ता और अगाढ़ हो गया। राकेश गोयल और रीना गोयल का ज्यादा से ज्यादा वक्त ऋषभ की परवरिश और उसकी हर जरूरत को पूरा करने में लगने लगा। दोनों मिलकर ऋषभ के भविष्य के सपने बुनने लगे। ऋषभ जब 2 साल का हुआ तो रिपुल ने अपने आगमन की दस्तक दी और 10 मार्च 1992 को रिपुल ने जन्म लेकर राकेश गोयल और रीना गोयल के परिवार को पूरा कर दिया। ऋषभ और रिपुल जैसे बेटों को पाकर राकेश गोयल का जीवन खुशियों से भर गया। दोनों की शिक्षा और उनके अच्छे करियर के बारे में राकेश गोयल और रीना गोयल दोनों ही निश्चिंत थे, क्योंकि दोनों ही बच्चे पढ़ाई में होशियार थे और पूरी लगन के साथ पढ़ाई कर रहे थे। दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ ही पिता राकेश गोयल के बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा और
पापा के कंधे से कंधा मिलाकर कारोबार को संभालने भी लग गए हैं। फुर्सत के लम्हों में परिवार के साथ घूमना फिरना और मौज मस्ती का लुत्फ उठाने से राकेश गोयल कभी नहीं चूकते। देश ही नहीं बल्कि वे विदेशों में भी घूमने के शौकीन हैं। अपने परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताना पसंद है। वे अपने परिवार के साथ निजी जीवन और व्यवसाय से संबंधित हर तरह का अनुभव बांटते हैं और परिवार के बीच रहकर जीवन में आगे की ओर बढ़ने की रणनीति बनाते हैं। हर वक्त खुश रहना और दूसरों के साथ खुशियां बांटना उनका मिजाज है। रीना गोयल को भी परिवार के साथ घूमने फिरने और नई नई जगह देखने का बेहद शौक है। जब भी मौका मिलता वे अपने परिवार को कहीं भी घूमने लेकर जाने का प्रोग्राम बना लेती। इनके इसी प्रयास की वजह से परिवार एक साथ कई नए नए शहरों और देशों की यात्रा कर सका। सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग और अमेरिका जैसे देशों का भ्रमण करने के पीछे पूरा परिवार रीना का ही शुक्रगुजार है, क्योंकि रीना इस तरह के प्रोग्राम बनाने में कुशल है। इसलिए वे सब एक साथ कहीं भी जा पाते हैं। साड़ी और डिजाइनर सलवार सूट रीना के पहनावे में खास तौर पर शामिल होते हैं। ये ड्रेसेस इनकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। जो ज़िंदगी में सोचा था वो मुझे मिला। मुझे तो बस वो एक ही गाना याद आता है, एक ही बात याद आती है, चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। एक सूरत भोली भाली है, दोनों ना सीधे सादे हैं, दोनों ना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। के जीवन के ये 25 वर्ष कब निकल गए उन्हें खबर ही नहीं लगी। लेकिन जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके जीवन में समाई खुशियों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। इश्क मेरी जात बन गई। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखते हूँ अब गई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई। हाँ तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नाक में सजाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें।
my world best dear Jitu. Happy anniversary. Love you. सालगिरह का दिन है ये, सालगिरह का दिन है ये, तोहफे अपने लाऊंगा, तोहफे अपने लाऊंगा, सालगिरह का दिन है ये। लव यू मौसा जी, हैप्पी एनिवर्सरी। अब मैं भी बोलूं, मेरी बारी आएगी या नहीं? बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये सॉन्ग है। ओह हाँ, ये तो बर्थडे सॉन्ग है। चलो कोई नहीं। हैप्पी एनिवर्सरी मौसी, हैप्पी एनिवर्सरी मौसा जी। वी ऑल लव यू और गॉड ब्लेस यू। और बस बहुत हो गया। Happy marriage anniversary to my brother Rakesh Goel and Bhabhi Reena Goel. Many happy returns of the day. मेरी प्यारी बहना और मेरे प्यारे जीजू को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा साला हूँ एंड वी लव यू। और जीजू मैं आपकी सैलड। जीजू और दीदी को शादी की सालगिरह बहुत 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 मुबारक हो। और अब हम आपकी बना रहे हैं 25वीं सालगिरह और इसी तरह वेट कर रहे हैं आपकी 50th एनिवर्सरी का। तब भी भगवान करे आप दोनों इसी तरह खुश हो, साथ हो। अब जीजू कहेंगे आरती बहुत जल्दी जल्दी बोलती है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन मैं कैसे बोलूंगी। वी लव यू। हैप्पी एनिवर्सरी बुआ फूफा जी, आई लव यू। आप दोनों दुनिया के सबसे अच्छे बुआ फूफा जी हो। हैप्पी एनिवर्सरी बुआ एंड फूफा जी, आई लव यू। बुआ बड़ी प्यारी है, फूफा जी बड़े प्यारे हैं, मैं तो फूफा जी जैसा बनूंगा। एंड दीदी यू आर लाइक माई सिस्टर। जीजू यू आर माई फ्रेंड। We love you. हैप्पी एनिवर्सरी। हम दोनों की तरफ से रीना भाभी और राकेश भैया को उनकी शादी की 25वीं सालगिरह पे बहुत बहुत बधाइयाँ। और हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि आप दोनों का साथ और आप दोनों का सानिध्य हमारे ऊपर और हमारे करियन परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। रीना, तुम्हारी 25वीं शादी की सालगिरह तुम्हारे को मुबारक हो और तुम्हें भगवान खुश रखे, जोड़ी सलामत रहे और जब तक चांद सूरज रहे तब तक तुम्हारी ये जोड़ी सलामत रहे।